कि व्हाट इज नेम स्पेस, व्हाट इज द यूज ऑफ नेम स्पेस एंड हाउ नेम स्पेस वर्क्स एंड हाउ टू यूज इट। तो बेसिकली नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और उसे यूज करते हैं, और नेम स्पेस किस तरीके से काम करते हैं, उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं अपना टर्मिनल और इस पे मैं कर रहा हूं अपना मिनी क्यूब स्टार्ट, और जब कुछ सेकंड में स्टार्ट होगा तब तक हम इसका क्यूबरनीट्स का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। नेम स्पेस इन क्यूबरनीट्स, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं ओपन कर रहा हूं। ओके, प्ले विद ये, ओके ये रही है। सो नेम स्पेस क्यूबरनीट्स यही है, सॉरी राइट। सो मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज नेम स्पेस, नेम स्पेस एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं इसकी ऑफिशियल एक सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो नेम स्पेस इज अ वर्चुअल क्लस्टर इनसाइड अ क्लस्टर। सो एक नेम स्पेस क्या होता है, एक क्लस्टर के अंदर अगर कोई और वर्चुअल क्लस्टर क्रिएट कर ले तो उसे हम कहते हैं नेम स्पेस। एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नेम स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, Kubernetes supports multiple virtual clusters backed by the same physical cluster. These virtual clusters are called as namespaces. तो एक क्लस्टर के अंदर अगर वर्चुअल क्लस्टर क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं नेम स्पेसेस। अब नेम स्पेसेस की जरूरत क्यों पड़ती है वो हम जानते हैं। तो बेसिकली आपका नेम स्पेस की हमें बहुत नीड है। रीजन इसका क्या है कि पहला तो है कि आपका रिसोर्स ग्रुप इन नेम स्पेस, आप नेम स्पेस में अपने रिसोर्सेज को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आपने मूवीज भी रखी हुई है, आपने इमेज भी रखा हुआ है, आपने कुछ जरूरी फाइल्स भी रखी हैं, फोटोज भी रखी हैं, म्यूजिक एल्बम भी रखा हुआ है, और सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है ओपनली। तो किसी चीज को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी रिसोर्स को। बट अगर वो नेम स्पेस के अंदर है, किसी फोल्डर के अंदर आप रखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर मेरी मूवीज रखी है, इस फोल्डर के अंदर मेरा इमेज रखा है, इस फोल्डर के अंदर मेरे म्यूजिक एल्बम्स हैं, तो उस चीज को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नेम स्पेस है और एक नेम स्पेस में मेरी टीम ए भी काम कर रही है और टीम बी भी काम कर रही है। टीम ए ने कोई डिप्लॉयमेंट किया और फिर टीम बी ने कोई डिप्लॉयमेंट किया, तो एक्चुअली वो टीम ए के डिप्लॉयमेंट को रिप्लेस कर जाएगा। तो टीम ए का काम जो है वो नहीं दिखेगा, टीम बी के काम ने उस काम को रिप्लेस कर दिया। अब मल्टीपल नेम स्पेसेस होने से फायदा क्या होता है कि आपका हर टीम को अलग अलग आपने नेम स्पेसेस दे दिए, तो एक दूसरे से उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। तो अच्छी चीज है कि आपकी टीम ए अलग काम कर रही है, टीम बी दूसरे नेम स्पेस पे काम कर रही है, उन दोनों में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तीसरा आता है रिसोर्सेज शेयरिंग। तो आप रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेम स्पेस में आपने कुछ सर्विसेज को डिप्लॉय किया जो आप चाहते हैं कि दूसरे नेम स्पेस से भी यूज हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। फोर्थ आता है एक्सेस रिसोर्सेज लिमिट और नेम स्पेस। तो हम यहाँ पर किसी भी नेम स्पेस पे एक्सेस भी कर सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स को हम आपको कितना सीपीयू यूसेज देना है, कितनी मेमोरी देनी है, कितना स्टोरेज अमाउंट देना है, कौन सी चीज एक्सेस करना आप दे सकते हैं दूसरे नेम स्पेस को एक्सेस करने के लिए, कौन सा अलाउ कर रहे हैं, कौन सा अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजों भी हम एक्सेस रिसोर्स कर सकते हैं। उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेजर आपके चार चीजें हैं, रिसोर्स ग्रुप इन नेम स्पेसेस, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसोर्स शेयरिंग और एक्सेस रिसोर्स लिमिट और नेम स्पेस। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं नेम स्पेस को यूज करने के। अब यहाँ पर मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ kubectl get nodes। एग्जैक्टली लास्ट वीडियो जहां से मैंने एंड किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। kubectl get pods, मेरे पास अभी कोई पॉड नहीं है, और मैं करता हूं यहां पर kubectl get namespace यहाँ पे सिंपल ms। तो मेरे पास यहाँ पर 5 नेम स्पेसेस हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हैं। देखिए डिफॉल्ट क्यूब नोड लीज, क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम और Kubernetes डैशबोर्ड। तो Kubernetes डैशबोर्ड क्या है, उसका बेसिकली एक यूआई पार्ट है। तो अगर मैं आता हूं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे Kubernetes के, यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, द डिफॉल्ट नेम स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स विद नो अदर नेम स्पेस। क्यूब सिस्टम क्या होता है, द नेम स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द Kubernetes सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम को उसके उस क्लस्टर के बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको मैनेज करता है। क्यूब पब्लिक क्या है, दिस नेम स्पेस इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड इज रीडेबल बाय ऑल यूजर्स। दिस नेम स्पेस इज मोस्टली रिजर्व्ड फॉर क्लस्टर यूजर्स। तो ये पब्लिक है, क्यूब पब्लिक है, ये बेसिकली जो क्लस्टर यूज करता है उसके लिए नेम स्पेस क्रिएट किया गया है। In that case, some resources should be visible and readable publicly throughout the whole cluster. The public aspect of the namespace is only a convention, not a requirement. तो बेसिकली हमारे पास ये जो चीजें हैं ये बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट होती है किसी भी क्लस्टर को चलाने के लिए। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर, और मैं यहाँ पर अब मुझे करना है एक क्रिएट अपना नेम स्पेस। तो मैं यहाँ पे करूंगा kubectl क्रिएट नेम स्पेस। तो बेसिकली दो तरीके हैं यहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट करने के। तो फर्स्ट तरीका जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, kubectl क्रिएट नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम टेस्ट किया। यहाँ पे देखिए मेरा नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है, गेट ms यानी कि नेम स्पेस। मेरे पास देखिए टेस्ट क्रिएट हो चुका है, एक्टिव स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव है, और एज क्या है 6 सेकंड्स है। एक तरीका और है, मैं इसका एक YML फाइल क्रिएट कर देता हूं। तो YML फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शेयरिंग नेम स्पेस इन क्लस्टर। मैं ये सारी चीजें आपको बेसिकली अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। तो ये आपकी है इसकी सिंपल YML फाइल। तो बेसिकली इसमें API वर्जन है, काइंड है नेम स्पेस, मेटा डेटा, और यहाँ पर आपका नेम स्पेस का नाम जो भी आपको नेम स्पेस देना है। तो इसके थ्रू किस तरह करेंगे, मैं चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, लोकेशन में डेस्कटॉप क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक डायरेक्टरी क्रिएट mkdir और creates के नाम से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। मैं जा रहा हूँ उसके अंदर और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। किसी भी नाम से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका myspace.yml, YML क्या है इसका एक्सटेंशन है।
हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, एक JSON फाइल से और एक YML फाइल से। मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली, अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ अपना वेब एडिटर में, इंसर्ट किया और ये इसका फॉर्मेट है आपका बेसिकली क्रिएट करने का नेम स्पेस। मैंने ये कर दिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोई भी नाम जो मुझे देना हो, मैं कहता हूँ डेमो नेम स्पेस, ठीक है। तो मैंने किया सेव क्विट और मैं यहाँ पर मेरा YML फाइल बन चुकी है और मुझे इसको रन करने के लिए क्यूबीसीटीएल क्रिएट और आपका ये लोकेशन, अगर आप उसी लोकेशन पे हैं तो डॉट लगा काम कर लेंगे, अगर आप उस लोकेशन पे नहीं है तो आप पाथ देंगे और उसके बाद अपनी फाइल का नाम देंगे और देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया है क्यूबीसीटीएल गेट एनएस। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट क्रिएट हो गया और डेमो नेम स्पेस क्रिएट हो गया, करेक्ट। आपको कोई भी अगर नेम स्पेस क्रिएट करना है तो क्यूबीसीटीएल डिलीट नेम स्पेस और आपका नाम, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सेकंड में ये उसको डिलीट कर देगा आपका नेम स्पेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ क्यूबीसीटीएल गेट एनएस नेम स्पेस। अगर मुझे किसी नेम स्पेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं करूंगा यहाँ पर क्यूबीसीटीएल डिस्क्राइब नेम स्पेस और मुझे जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए मैं इसका ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे नेम पब्लिक लेबल नन नोटेशन नन स्टेटस एक्टिव, ठीक है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको और दिखाता हूँ, मैं एक नई टैब ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मिनी क्यूब का आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, क्योंकि इससे अगर आपने कोई भी आपने नेम स्पेस क्रिएट नहीं किया है तो जो भी चीज आप डिप्लॉयमेंट करेंगे वो उसके बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस पे क्रिएट होगा। सो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मिनी क्यूब डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये बेसिकली जो आपने इससे पहले जितनी डिप्लॉयमेंट आप करेंगे वो उसका बाय डिफॉल्ट में जाएगा। तो देखिए ये मेरा पहला डिप्लॉयमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट है। मैं इसके उस पर आके एडिट करता हूँ तो मुझे इसकी YML फाइल मिल जाएगी और देखिए अगर मैं आता हूँ नीचे जाता हूँ तो देखिए क्या है नेम कुबरनेटिस और नेम स्पेस क्या है डिफॉल्ट। तो अगर आपका कोई नेम स्पेस नहीं है तो ये जो आपको दिखाएगा ये बाय डिफॉल्ट पे ही आपका डिप्लॉयमेंट करेगा। लेकिन अगर आप नेम स्पेस क्रिएट कर लेंगे और आप चाहेंगे उस नेम स्पेस पे कुछ डिप्लॉय करना तो नेम स्पेस पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नेम स्पेस पे, करेक्ट। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और मेरे यहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर अपना पहला डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्यूबीसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट जैसा हम करते थे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डेमो डिप्लॉय, इमेज दे रहे हैं इंजीनियर्स की और यहाँ पे दे रहे हैं -n इक्वल्स टू और जो मुझे देना है नेम स्पेस का नाम। देखिए मैंने क्या किया क्यूबीसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट डेमो डिप्लॉय इमेज इंजीनियर्स और -n से मैंने उसका नेम स्पेस डिफाइन किया है और यहाँ से मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से करता हूँ क्यूबीसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट, देखिए क्या लिखा रहा है कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है लेकिन मैंने डिप्लॉयमेंट की है। तो क्या इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि देखिए क्या लिखा रहा है नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, क्योंकि मैंने जो डिप्लॉयमेंट की है वो मैंने पर्टिकुलर नेम स्पेस टेस्ट में की है तो वो बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि अगर मैं एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसेस क्रिएट करता हूं तो आपस में दो नेम स्पेस एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, करेक्ट। एक नेम स्पेस पे रहकर मैं दूसरे नेम स्पेस की चीजों को नहीं देख सकता हूं। सो यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि पर्टिकुलर पे डिप्लॉयमेंट हुई या नहीं तो मैं करूंगा क्यूबीसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट और मैं करूंगा नेम स्पेस का नाम यानी कि एनएस और नेम स्पेस क्या था मैं टेस्ट। तो मुझे यहाँ से एक सेकेंड ओके सॉरी अब मुझे बेसिकली मैं उस डिप्लॉयमेंट पे जा रहा हूँ और उसके अंदर मैं जाके गेट डिप्लॉयमेंट देख रहा हूँ तो मैं करूंगा n टेस्ट। तो देखिए मुझे क्या मिल गया कि मैंने अब पहले देखा था मैंने जो मेरा डिफॉल्ट नेम स्पेस है उसमें मैं अपने डिप्लॉयमेंट को चेक कर रहा था, मुझे वहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं दिखा। लेकिन जब मैं अपने टेस्ट नेम स्पेस के अंदर के डिप्लॉयमेंट को देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि मेरा एक डेमो डिप्लॉय नाम का एक डिप्लॉयमेंट हुई है 94 सेकंड अगो अवेलेबल और अप टू डेट स्टेट, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना नेम स्पेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी कोई भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और आप मल्टीपल नेम स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और हर नेम स्पेसेस पे डिफरेंट डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या दो पॉड्स आपस में, अगर दो नेम स्पेसेस हैं, दो नेम स्पेसेस के अंदर के जो पॉड्स हैं क्या वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो आंसर है वो है नहीं करते हैं, बट वो कर सकते हैं। वो डीएनएस सर्वर के थ्रू, डीएनएस के थ्रू हम उसे आपस में दूसरे से बात करवा सकते हैं, दूसरे से कांटेक्ट करा सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें हम कुबरनेटिस के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे कुबरनेटिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं बात करें तो आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी हूँ और बहुत से लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज टिल देन आप वीडियो को देखते रहिए। आपको वीडियो समझ नहीं आए तो आगे पीछे करके देखिए, नहीं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।